नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी जाति सर्वेक्षण को समाज और देश को बांटने वाला करार दे रहे हैं तो गृहमंत्री अमित शाह समर्थन में दिखते हैं। गृहमंत्री ने तो इस फैसले के लिए बीजेपी को भी श्रेय देने की कोशिश की है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि राज्य में जाति सर्वेक्षण कराने का निर्णय तब लिया गया था जब नीतीश कुमार का जेडीयू एनडीए का घटक था। हालांकि इसके साथ ही अमित शाह ने यह भी आरोप लगा दिया कि राज्य में जाति सर्वेक्षण में जानबूझकर मुस्लिमों और यादवों की आबादी को तुष्टीकरण की राजनीति के लिए बढ़ा दिया गया है। इस आरोप पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अमित शाह को चुनौती दी है कि वो पूरे देश में जाति जनगणना कराएं। उन्होंने कहा, हम इतना कहना चाहते हैं कि अगर गलत हुआ है तो देश भर में करा लें, जितने भी बीजेपी शासित राज्य हैं वहां करा लें जाति जनगणना। अखिलेश यादव ने फिर से कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस चालू पार्टी है। मध्य प्रदेश में चुनावी सभा में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि वो बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस को भी वोट ना दें। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में एक चुनावी रैली में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, अगर आपको राशन के नाम पर कुछ नहीं मिल रहा है तो आप बीजेपी को वोट क्यों देंगे? कांग्रेस को भी वोट मत देना। बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस। सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? बंसल जी दुखी थे कि धोखा दे दिया। अरे जब हमें धोखा दे दिया तो आप कहां के बंसल हो? कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के बेटे देवेंद्र तोमर का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देवेंद्र तोमर एक बड़ी रकम की लेन देन की बात कर रहे हैं। ये विडंबना है कि बीजेपी आज ही एक गाना लेकर आई है जो वॉशिंग पाउडर निरमा की तर्ज पर है। शिवराज सिंह चौहान, हेमंत बिस्व शर्मा, नारायण रानी रेड्डी ब्रदर्स जैसे बीजेपी के कई नेता इसी निरमा पाउडर में नहाकर आए हैं। बीजेपी का ये गाना 50% कमीशन वाली शिवराज सरकार की पोल खोल रहा है। इस वीडियो में नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र सिंह तोमर करोड़ों रुपए के लेन देन की बात कर रहे हैं। वीडियो में माइनिंग के कारोबारियों से करोड़ों रुपए लेने के लिए बैंक अकाउंट कहां खोले जाएं, इस पर चर्चा हो रही है। याद रहे, नरेंद्र सिंह तोमर जी मोदी सरकार में इस्पात और खनन मंत्री भी रह चुके हैं। ऐसे में सवाल है, ये पैसा किसका है और देवेंद्र सिंह तोमर को क्यों दे रहा है? भाजपा ने रविवार को राजस्थान भाजपा के नेता संदीप दायमा को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। संदीप ने एक चुनावी रैली के दौरान तिजारा विधानसभा क्षेत्र में गुरुद्वारों और मस्जिदों को मिटाने का आह्वान किया था। हालांकि दायमा के बयान का वीडियो वायरल होने के बाद भाजपा ने सिखों से माफी मांग ली थी, लेकिन पंजाब में अकाली दल ने इसे मुद्दा बना दिया और भाजपा को अब ये कार्रवाई करनी पड़ी है। चुनाव आयोग ने भी संदीप दायमा के बयान का संज्ञान लिया और उन्हें नोटिस जारी किया। किसी मुस्लिम संगठन ने दायमा के बयान का संज्ञान नहीं लिया, लेकिन सिखों ने लिया। देश भर में इसकी व्यापक प्रतिक्रिया हुई। कई जगहों पर भाजपा नेताओं को सिखों के धार्मिक नेताओं ने खरी खोटी सुनाई। महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले के मुख्य आरोपियों में से एक शुभम सोनी के दावों के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। एक वीडियो संदेश में सोनी ने आरोप लगाया कि बघेल ने उन्हें दुबई में अपना जुआ व्यवसाय स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया था। उन्होंने कहा कि भिलाई में उनके साथियों की गिरफ्तारी को लेकर उन्होंने बघेल से संपर्क किया था। आरोपी के दावों पर प्रतिक्रिया देते हुए बघेल ने एक ट्वीट में कहा, ये कोई रहस्य नहीं है कि ये वीडियो क्यों और कैसे आया, और ये समझना भी मुश्किल नहीं है कि चुनाव के समय ऐसा बयान केवल भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए जारी किया गया था। उन्होंने लिखा, हर कोई ये भी समझता है कि ये ईडी को हथियार बनाकर किया जा रहा है। दरअसल बीजेपी अब ईडी की मदद से चुनाव लड़ रही है और मुझे बदनाम करने के लिए ईडी का इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे हैं, जहां उन्होंने केदारनाथ धाम के दर्शन किए हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक राहुल गांधी एक निजी हेलीकॉप्टर से केदारनाथ धाम पहुंचे थे। राहुल गांधी ने लिखा है, कष्ट हरे केदार, काल हरे महाकाल, मोहब्बत से भरा और निर्भर रहे मेरा भारत सदैव, हर हर महादेव। केदारनाथ धाम पहुंचकर राहुल गांधी ने सेवा कार्य के रूप में तीर्थयात्रियों को चाय पिलाने का काम किया। केदारनाथ मंदिर प्राधिकरण ने बताया है कि राहुल गांधी मंदिर पहुंचकर शाम की आरती में शामिल हुए। राजस्थान में बीजेपी का सीएम चेहरा कौन होगा, इस पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अभी बीजेपी का राज्य में चेहरा कमल और प्रधानमंत्री मोदी हैं।
सीएम कौन होगा ये चुनाव बाद विधायक तय करेंगे। समाचार एजेंसी एनआई से उन्होंने कहा, अभी तो प्रधानमंत्री चेहरा है, कमल का फूल चेहरा है, बाद में विधायक मिलकर तय करेंगे। संसदीय बोर्ड जिस चेहरे पर मोहर लगाएगा वो चेहरा सीएम बनेगा, लेकिन जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो यशस्वी होगा और उनका कार्यकाल भी यशस्वी होगा। ये सब हम मिलकर पूरे प्राण और प्रण से सुनिश्चित करेंगे। इजरायली सेना ने रविवार रात भर गजा में बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए और जमीनी सैनिकों ने गजा शहर की घेराबंदी पूरी कर ली, जिससे गजा 2 हिस्सों में बंट गया है। पूरे गजा पट्टी में इंटरनेट और अन्य दूरसंचार सेवाएं बंद हो गई हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक आईडीएफ प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हगारी ने शाम के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि सेना आतंकियों के बुनियादी ढांचे जमीन पर बड़े पैमाने पर हमले कर रही है। गजा पर शासन करने वाले हमास समूह के एक अधिकारी ने कहा कि 1 घंटे से अधिक समय से अस्पतालों के आसपास तीव्र बमबारी हो रही है। इजराइल हमास युद्ध का सोमवार को 31वां दिन है। 7 अक्टूबर से अब तक गजा पर इजरायली हमलों में कम से कम 9,800 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। इजराइल पर हमास के हमले में 1400 से अधिक लोग मारे गए थे। मानवाधिकार बैरिस्टर जेफरी रॉबर्टसन का कहना है कि गजा और यूक्रेन में युद्ध विराम की मांग करने में संयुक्त राष्ट्र पूरी तरह से बेकार रहा है। पुतिन और नेतन्याहू के युद्ध अपराधों में कोई अंतर नहीं है। दोनों अंधा युद्ध नागरिकों की हत्या कर रहे हैं और फिर भी संयुक्त राष्ट्र पूरी तरह से बेकार है। संयुक्त राष्ट्र और 18 अन्य मानवीय संगठनों के प्रमुखों ने एक दुर्लभ संयुक्त बयान जारी कर इजराइल और फिलिस्तीन में तत्काल मानवीय युद्ध विराम का आह्वान किया है। बयान में कहा गया है, बहुत हो गया, ये अब रुकना चाहिए। पत्र पर 18 संगठनों के प्रमुखों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, जिन्हें अंतर एजेंसी स्थायी समिति के रूप में जाना जाता है। अमेरिका ने इजराइल हमास युद्ध के बीच एक असामान्य घोषणा की है। अमेरिकी नौसेना ने बताया है कि उसकी ओहियो क्लास की एक परमाणु पनडुब्बी यूएस सेंट्रल कमांड के ऑपरेशन एरिया में पहुंच गई है। कमांड ने सोमवार को सुएज नहर से गुजरते हुए इस परमाणु पनडुब्बी की एक तस्वीर भी प्रकाशित की है। आमतौर पर पनडुब्बियों की गतिविधियों को काफी गुप्त रखा जाता है। पनडुब्बियां जब तक दुश्मनों की नजर में न आए तब तक ज्यादा प्रभावी होती हैं। ऐसे में अमेरिका के इस असामान्य ऐलान ने रक्षा विशेषज्ञों को भी हैरान कर दिया है। माना जा रहा है कि अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपनी परमाणु पनडुब्बी के तैनाती की सूचना किसी खास रणनीति के तहत दी है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने रविवार को एक तरफा फाइनल मुकाबले में जापान को 4-0 से हराकर एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है। भारतीय टीम ने दूसरी बार यह खिताब अपने नाम किया है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।